हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकुश गर्ग। आज हम डिस्कस करेंगे, आज 30 जुलाई में 13 जनवरी को आज जो अपना मेंस का पेपर हुआ है सुबह, उसके क्वेश्चन कुछ अपन डिस्कस करते हैं। मेमोरी बेस है सारा का सारा, ठीक है। डाटा में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है ना। ऑप्शन का हो सकता है कि हमने ऑप्शन में दिया हो क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो, या क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हो सब्जेक्टिव, कुछ भी हो सकता है। बट अपन मोटा मोटा लगभग डाटा के हिसाब से इसको अपन डिस्कस करते हैं। चलो, तो जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो आ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो ठीक है, कई बार ये सवाल आता है ना। शीट वगैरह में सब जगह आपको देखने को मिलता है। TR+1 हम इसमें लिख लेते हैं। तो TR+1 जनरल टर्म क्या होगी? NCR। एन की जगह कितना है बेटा? 824CR। और x की जगह 7 की पावर 1/2 की पावर कितना हो जाएगा? n-r। 824 माइनस r। और 11 की पावर 1/6 की पावर कितना हो जाएगा? r। अब हमें क्या चाहिए? इंटीग्रल टर्म्स, है ना। तो इंटीग्रल टर्म्स का मतलब देखो, यहाँ पे ये किसका मल्टीपल? हाफ हो जाएगा। यहाँ से मैं अगर इसको रिमूव करूं और ये देखो तो मैं कितना हो जाएगा? r/6 हो जाएगा। तो मतलब मेरा जो r है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए? 6 का। अगर मैं इंटीग्रल टर्म्स चाहता हूं तो r किसका मल्टीपल होना चाहिए? 6 का। तो अब आप देख लीजिए कि r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6 मुझे चाहिए। तो देखो r क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, ठीक है। और ये कहां तक जाएगा बेटा? 824 है ना। तो 824 पे देखो आप 6 से डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट टर्म आ जाएगी मेरे पास 822। करेक्ट है। नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट कर लें तो अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स मैं काउंट करूंगा तो मेरे पास जो कितना रहा है 138। तो 138 मेरा आंसर आ जाएगा। सीधा सा सवाल है, शीट डीपीपी में कई बार आया हुआ है अगर आपने स्टडी मटेरियल हमारा किया है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर एनी रियल नंबर x लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिनोट्स द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x, देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखो बेटा, अगर आप थोड़ा सा एडवांस के पेपर करके गए हो, जैसा कि हम लोग कहते भी हैं कि आप लोग एडवांस के क्वेश्चनों को, जो ठीक ठाक क्वेश्चन हो, इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो, उनको करके जाया कीजिए। क्योंकि कई बार पैटर्न ऐसा देखा गया है कि मेंस में वही क्वेश्चन रिपीट कर लेता है जो एडवांस में पूछा गया है। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो मुझे पता है एडवांस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप लोग भी देखते पहचान गए होंगे। बस फर्क इतना सा है, जब एडवांस में पूछा था यहाँ 9 की जगह कितना था? 10। और अभी यहाँ कितना लिखा हुआ है? 9। सेम वो का वही सवाल है। तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि हमारे पास जो अंदर वाली टर्म है हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू ले रही है। करेक्ट। तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि हम इसकी रेंज निकालेंगे। ठीक है, रेंज आप कैसे भी निकाल सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख के निकाल सकते हैं। तो 3 इंटीग्रल वैल्यू ये लेगा। देखो कौन कौन सी लेगा? एक तो 1 लेगा, एक 2 लेगा और एक 3 लेगा। तो अगर मैं इससे, जैसे मान लीजिए मैं इसको करूं कि भाई ये 10x अपॉन x प्लस 1, मेरे पास कितना है? 1। तो देखो इससे मेरे पास x कितना आया? 10x इक्वल्स टू x प्लस 1। तो x कितना आया मेरे पास? 1/9 आया। तो एक ये 1/9 पे ब्रेक होगा। ऐसे ही दूसरी वैल्यू जब मैं इस टर्म को कितना कर लूंगा, देखो 10x अपॉन x प्लस 1, इसको कितना कर लूं? 2 कर लूं। तो आप समझो कि वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 10x इक्वल्स टू 4x प्लस 4। तो ये कितना है बेटा? 6x इक्वल्स टू 4। तो x कितना आ गया? 2/3। तो एक ये कहाँ पे ब्रेक होगा? 2/3 पे। और तीसरी वैल्यू में क्या ले लूं बेटा? 10x अपॉन कितना? x प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो ये आपका हो गया 10x इक्वल्स टू कितना? 9x प्लस 9। तो x कितना हो गया? 9। 9 तो मेरा बाउंड्री पॉइंट ही है। तो इस हिसाब से मैं देखूं तो इंटीग्रेशन मेरा कितना ब्रेक होगा, है ना। 9 तो चलो ठीक है, इसको तो मैं बाहर रख लेता हूं। पहला इंटीग्रेशन मेरा ब्रेक हो जाएगा 0 से लेके कहां तक? 1/9 तक। 0 से लेके कहां तक? 1/9 तक। अब 0 से लेके 1/9 में अंदर वाली जो टर्म है वो 0 to 1 जाएगी बेटा। और 0 to 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 0। करेक्ट। नेक्स्ट हो जाएगा मेरा कितना? 1/9 से लेके 2/3। तो उसके लिए आप अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 1dx। और अगला कितना हो जाएगा मेरा? 2/3 से लेके कितना? 9। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा? 1dx हो जाएगा, 2dx हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये तो सब रफ कर दूं मैं, है ना। इसकी तो अब अपने को जरूरत ही नहीं है।
तो अब ये मेरे पास बस इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ मैं, और अगर इसको इंटीग्रेट कर लूंगा तो हो जाएगा। तो ये तो खत्म होएगी टर्म, देखो बेटा अब ये कितना हो जाएगा x, है ना, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/9 से कितनी 2/3, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2x, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 से लेके कितनी आ जाएगी 9। वैल्यू पुट करेंगे, जो भी आंसर दे रखा है 155, तो 155 आ जाएगा। ठीक है, तो एडवांस में आया हुआ सवाल है, 2021 का सवाल है, सेम सवाल है, 9 की जगह 10 कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, और क्या है बाकी वो का वही सवाल है। ठीक है, करेक्ट है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलो 4 नंबर क्वेश्चन पे देखो क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन पे, इफ SN denotes sum of first n terms of an AP such that S20 कितना है 790 और S10 कितना है 145, then S15 minus S5। बहुत आसान है तो भाई, आपको AP तो का ही तो दिया है, तो A और D दो अननोन होते हैं, दो अननोन निकालने के लिए कितने रिलेशन चाहिए, दो, दोनों से क्या निकल जाएगा A और D। तो बिल्कुल करेक्ट सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमने दे दिया इसका। ठीक है, चलो तो अब अगर हम देखें तो S20 का मतलब कितना हो जाएगा 20/2, है ना, 2A प्लस कितना हो जाएगा 19D, कितना हो जाएगा 790, है ना, और S10 का मतलब कितना हो जाएगा 10/2। वैसे तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कोई भी बच्चा नहीं देखना चाहेगा, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन होगा जो देख के सब एकदम खुश हो गए होंगे कि अरे वाह मजा आ गया, है ना। 9D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 145, करेक्ट है। तो वही A और D में मेरे पास कितने रिलेशन आ गए, दो। मैं चाहूँ तो इससे A भी निकाल सकता हूँ और D भी निकाल सकता हूँ, दोनों निकल जाएंगे। D तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल लें, ठीक है, तो A और D दोनों आ जाएंगे। और फिर हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए कितना S15, करेक्ट है, माइनस S5 चाहिए, तो हो जाएगा S15 कितना हो जाएगा वही 15/2, 2A प्लस कितना हो जाएगा 14D और माइनस 5/2, और कितना हो जाएगा बेटा 5/2, तो 2A प्लस कितना हो जाएगा 4D। तो जो भी A और D मेरा निकलेगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे। मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए अपने को, A और D तो अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो लगभग हर बच्चा सही करके आया होगा। अब वो अलग बात है कि किसी ने जल्दबाजी में इसको पढ़ा ही ना हो, तो फिर तो वो क्या करके आएगा, लेकिन बहुत ही एक आसान सवाल था। चलिए इसके बाद अगले पर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक वेक्टर A दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ A दे रखा है, करेक्ट है। एक वेक्टर B दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ B दे रखा है, A डॉट B दे रखा है और C दे रखा है। देन एंगल बिटवीन B एंड C। चलिए बेटा, तो ठीक है, आपको B और C के बीच का एंगल निकालना है ना, एंगल बिटवीन B एंड C वेक्टर। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं इसको। तो एंगल बिटवीन B एंड C वेक्टर मुझे निकालना है, तो ठीक है, देखो ये हमें दे रखा है C, तो B और C निकालने के लिए B का मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, तो मुझे C का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैं पहले C का स्क्वायर निकाल लेता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ C स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ C स्क्वायर इससे आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ C स्क्वायर चाहिए तो कितना हो जाएगा ये 4A क्रॉस B का स्क्वायर माइनस 12 कितना हो जाएगा A क्रॉस B डॉट B। चलो ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 9 मॉड B स्क्वायर। तो ये टर्म मेरे पास कितनी होगी देखो 4। अच्छा, A क्रॉस B के स्क्वायर को आपको याद है, वो रिजल्ट होता है डॉट और क्रॉस के बीच का, A डॉट B का स्क्वायर प्लस A क्रॉस B का स्क्वायर कितना होता है मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम उससे चलें तो मॉड A स्क्वायर मतलब 1, मॉड B स्क्वायर मतलब 16 माइनस A डॉट B का स्क्वायर, A डॉट B का स्क्वायर कितना है 4, करेक्ट है, प्लस 9 और B स्क्वायर का मतलब कितना है 16। तो यहां से अपना मैग्नीट्यूड ऑफ C स्क्वायर तो आने वाला है। चलिए ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ C स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना है ये, कितना हुआ 12, तो 4, तो 16 तो बाहर ले लूं यार, हाँ यार, तो कितना आएगा 3 + 9, तो ये कितना हो गया भाई 12, 16 × 12। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ C की मैं बात करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 4, 2 √3 आ जाएगा बेटा। एक तो ये काम हो गया। चलो अब एक में क्या करता हूं कि ये जो मुझे इक्वेशन दे रखी है ना बेटा, अब मुझे B और C का बीच का एंगल चाहिए, तो इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर दूं, B के साथ कर दूं। तो देखो 1 का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं B के साथ करूंगा तो इधर तो कितना आएगा देखो C डॉट B, इधर आपका बॉक्स बन जाएगा, तो ये कितना हो गया 0 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर, B डॉट B कितना हो जाएगा B स्क्वायर। बस काम खत्म।
सी डॉट बी को कितना लिखेंगे, मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस के 3b स्क्वायर। करेक्ट। चलो वैल्यू डाल दें हम, तो मॉड बी मॉड सी से कितना आ गया, तो चलो एक मॉड बी से मॉड बी भी कैंसिल कर देते हैं, तो कॉस थीटा कितना आ गया बेटा, कॉस थीटा कितना आ गया मेरे पास, मॉड बी अपॉन मॉड सी माइनस 3, मॉड बी कितना 4 अपॉन मॉड सी कितना, अपन ने कितना निकाला 4 इंटू 2 इंटू रूट 3, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया माइनस रूट 3 अपॉन 2, और माइनस रूट 3 अपॉन 2 का मतलब थीटा कितना होगा 150 हमने कितना दिया है 30। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, आंसर आप इसका कितना कर लीजिए 150 डिग्री, है ना, माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस की वजह से फिर अगर प्लस होता तो 30 डिग्री आता, माइनस है तो आंसर कितना आएगा 150 डिग्री। 2π/3 भी लिखा हुआ हो सकता है अगर ऑप्शन दिए हुए होंगे तो आंसर इसका कितना आ रहा है 150 डिग्री। ठीक है, वेक्टर का सवाल है, बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं दिया है, आसान सवाल ही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप चाहें तो लिख लें इसको, एक बार देख लें फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, देखा किसका है। ए लाइन मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट 4,0 and now it is rotate by an angle 15 degree in clockwise direction, then equation of line। ठीक है, अब यार लाइन की इक्वेशन चाहिए तो दो ही चीज चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। देने वाला दयावान है, देखो पॉइंट तो उसने लिख के दे दिया, और हमें क्या निकालना बचा, स्लोप निकाल लेते हैं। तो बना लें एक फोटो वोटो, चलो तो क्या दे दिया, एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, ये कोई पॉइंट ले लेता हूँ मेरा 4,0 है ना, और ये कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री, चलो 30 डिग्री एंगल बना लिया। अब इस लाइन को रोटेट करना है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो इधर जाएगी ये, भाई यही तो होगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोलता तो उधर जाता। तो अब अगर इसको मैं 15 डिग्री से रोटेट करूंगा तो ये तो सीधा सा सवाल हो गया बेटा, कितना बचेगा 15 डिग्री बचेगा, बस मजा आ गया। तो अब क्या हो गया, लाइन की इक्वेशन पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो y माइनस y1 की जगह कितना है 0 इक्वल्स टू tan 15 डिग्री, और कितना आ गया x माइनस x1, x मतलब 4, बस ये आंसर आ गया। tan 15 की वैल्यू डाल रखी होगी उसने, जो भी ऑप्शन आ रखा होगा उसमें tan 15 की वैल्यू डाल दी। tan 15 की वैल्यू याद होनी चाहिए अपने को, नहीं याद है तो उससे निकाल सकते हैं कितना 45 माइनस 30, tan 45 माइनस 30 करके निकाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है एकदम से नहीं याद आई तो फिर परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, 45 माइनस 30 करके tan 45 1 है, tan 30 अपने को पता है 1/√3, उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लाइन का आसान सा सवाल, क्लॉकवाइज रोटेशन था तो हम समझ गए कि यार 30 डिग्री है, 15 डिग्री और रोटेट कर दिया तो कितना एंगल बचा 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री स्टैंडर्ड है ना, तो ठीक है, अच्छा सवाल है, आसान है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया अपने पास। लेट अल्फा बीटा गामा बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 2, 1, 2, 3 ऑन दी लाइन। ठीक है, तो एक वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, एक लाइन दे रखी है, ठीक है, ये पॉइंट ले लेते हैं हम कुछ p 1, 2, 3, ठीक है, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कुछ ले लें q, और क्या है ये अल्फा बीटा गामा है। ठीक है भाई, ये अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, लाइन का सवाल है। अब देखो लाइन में हम हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म में कुछ लेते हैं तो इक्वल्स टू में कितना ले लेते हैं लैम्डा, तो ये कितना आ जाएगा y-1/2 z+4/3 इक्वल्स टू कितना आ गया लैम्डा, है ना। तो अगर इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, भाई ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5 लैम्डा -3, 2 लैम्डा +1 और 3 लैम्डा -4, ये इसके आ गए। तो अब लैम्डा निकालना है तो ये तो कई बार कर चुके हैं यार, ये दोनों लाइनें क्या होगी, दिस लाइन एंड दिस लाइन बोथ आर परपेंडिकुलर, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 कितना होने वाला है 0। डायरेक्ट कर दूं, समझ में आ जाएगा तुम्हें, ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, और ये c1 हो गया है। ठीक है, इतना तो समझ लोगे यार, सब एडवांस में जाने वाले हो तुम। तो ये a1 b1 c1 आ गया, और मुझे क्या चाहिए a2 b2 c2 क्या हो जाएगा, इससे निकाल लूं। a2 कितना हो जाएगा मेरा, अगर a2 में लिखूं तो दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा 5 लैम्डा -4, b2 कितना हो जाएगा 5 लैम्डा, सॉरी b2 कितना हो जाएगा
2 लैम्डा माइनस 1, ठीक है, ये निकाल लेना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो 2 लैम्डा माइनस 1, ठीक है। और बी C2 कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा माइनस 7 हो जाएगा बस। तो अपने को चूंकि लाइनें परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना आने वाला है, 0, ठीक है बस। तो बेहतर है अपने पास लैम्डा इसी से निकल जाएगा। तो A1 A2 का मतलब कितना हो गया बेटा, 5 इंटू 5 लैम्डा माइनस 4 प्लस कितना आ गया अपने पास 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 7 इक्वल्स टू कितना है, 0। सोल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, लैम्डा, खत्म, लैम्डा आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है, बस ठीक है। तो यही तो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लैम्डा की वैल्यू इसमें डालेंगे हमारे पास तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। आंसर अगर किसी को क्रॉस चेक करना है तो 101 दे रहा है इस डाटा के हिसाब से, है ना, ये जो डाटा दे रखा है उसके हिसाब से आंसर हमने 101 दे रखा है इसका, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। डाटा अगर चूंकि अब 3D का सवाल है, हो सकता है यहाँ पे 3 आया हो, हमें पता नहीं है, जैसा बच्चे ने बताया उस हिसाब से हमने ये डाटा लिख लिया, तो उसके हिसाब से जो आंसर दे रखा है 101 दे रखा है, ठीक है, इस डाटा के हिसाब से, है ना। मेथड मैंने आपको सारा समझा ही दिया है, आपका लैम्डा यहाँ से निकल ही रहा है ना, और ये लैम्डा की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये फोटो परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ऐड करूंगा, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो तो सीधा सवाल था, है ना, देख लो फटाफट फिर बढ़ते हैं आगे, है ना। चलो चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व दिस एंड दिस, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल है, कोई बहुत ज्यादा उसमें है नहीं इस डाटा के हिसाब से। एरिया बाउंडेड बाय कर्व, तो अपन जानते हैं कि पैराबोला है, शिफ्टेड पैराबोला होगा बेटा, है ना। वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, 2 पे, है ना, यहाँ 2 ले लो। थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाना चाहूँ तो इसको हटा देता हूँ, ये हटा दिया, है ना। अब 2 अगर थोड़ा सा दूर बनाना चाहूँ मैं तो पैराबोला का 2 यहाँ ले लो, और क्या, ठीक, ये पॉइंट ले लो, ठीक है, ये 1 हो जाएगा और ये मैं 2 समझ लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2,0, शिफ्टेड पैराबोला होगा। और लाइन की बात कर रहे हैं अपन, तो लाइन, इस लाइन को बना लो, और क्या है। तो x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू कितनी आएगी, -8, नीचे कहीं पे कट होगा, और y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 4, ठीक है, इस तरह की कुछ लाइन है ये, है ना। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकाल लूं इसमें, है ना, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूं। अब देखो अगर मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा ना तो मामला, अगर मैं dx लाना चाहता हूं तो ऊपर ये फंक्शन और नीचे फंक्शन, ठीक है, कर सकते, नहीं तो y के रेस्पेक्ट में कर लो तुम तो y में क्वाड्रेटिक बना लूं मैं, ठीक है। तो y में क्वाड्रेटिक बनाना चाहता हूं तो y स्क्वायर बराबर 4x की वैल्यू तो 2x की वैल्यू यहां से डालू बेटा, है ना, तो y माइनस प्लस 8 होगी, करेक्ट, और ये माइनस का कितना है 8, तो ये कितना आया मेरे पास, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस कितना हुआ 16, तो प्लस 8 तो -8 आ गया ना। फैक्टर कर लो इसके कितने होंगे, जल्दी से करो, कितना y प्लस 2 y माइनस 4, तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8, ठीक है। तो y की 2 वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी, -2 और 4, है ना। चलो तो इसका मतलब ये -2 से लेके कहां तक है, 4, और जब हम dy के रेस्पेक्ट में करते हैं तो एरिया कैसे लिखते हैं बताओ मुझे, -2 से 4, राइट वाला फंक्शन माइनस लेफ्ट वाला फंक्शन, राइट वाला फंक्शन मतलब दिस, तो यहां से x की वैल्यू निकालो तो कितनी होगी बेटा, y प्लस 8 अपॉन कितनी 2 माइनस, और लेफ्ट वाला फंक्शन तो यहां से अगर मैं वैल्यू रखूं तो ये कितना होगा, y स्क्वायर प्लस 8 अपॉन 4 इंटू कितना हो जाएगा dy, ये लो बस ये आ जाएगा आपका। तो ठीक है, आंसर नो आ रहा है, ठीक है, बढ़िया है, कुछ और भी आ रहा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब ठीक है, क्या होगा देखो, एक तो y/2 का तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 4, करेक्ट, ठीक है, एक टर्म ये अपने पास 4 है और यहाँ से बेटा कितनी आई 2, तो बच्चे कितनी 2, तो ये कितना हो जाएगा 2y, इंटीग्रेट कर रहा हूँ बेटा सीधा, है ना,
और ये अपना कितना हो गया, वाई स्क्वायर बाय 4 का कितना हो गया, वाई क्यूब बाय 12 कितना है, -2 to 4। बस अब तो आप कर लोगे यार, आंसर दे ही दिया हमने। अगर ये कैलकुलेशन है और ये डाटा सही है तो इस डाटा के हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक, तो एरिया अंडर द कर्व का आसान सवाल है। पेपर के अभी तक जो सवाल देखे ना उसके हिसाब से अगर हम जाएं तो पेपर उसने सही दिया है ना, ऐसा कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के नहीं दिया है। एक वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला सवाल था, उसको आप कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा मान सकते हो, लेकिन अगर वो भी कोई बच्चा एडवांस वाला सवाल करके गया है, एडवांस वाले पेपर उसने अटेम्प्ट किए हैं, तो उसके लिए वो सवाल तो बल्कि सबसे आसान हो जाएगा। तो अगर उस सवाल को हम छोड़े तो बाकी तो आसानी है, और वो सवाल अगर किसी बच्चे ने एडवांस के पेपर किए और देखो वो तो करके जाना आपका बनता भी है यार। चलो खैर अगले सवाल पे आ जाते हैं। इफ सर्किल दिस एंड दिस कट्स ईच अदर एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स देन वैल्यू ऑफ आर। चलो बहुत बढ़िया, दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या कंडीशन होती है, C1 C2 जो होता है वो बड़ा होता है किससे, मॉड R1 माइनस R2 से, और छोटा किससे होता है, R1 प्लस R2 से। कंडीशन याद है अपने को, अभी निकाल लेते हैं। C1 C2 R1 R2 सब, C1 कितना -1 कोमा -2 और R1 कितना मेरा R, ठीक है। C2 कितना, इसका सेंटर है ना, तो इसका सेंटर वेंटर तो फटाफट देख लेते हो, 2 कोमा 2, और इसकी रेडियस R2 कितनी हो जाएगी, G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, 4 प्लस -4 तो कितना आ गया 2, ठीक है। तो मॉड R1 माइनस R2, तो मॉड R माइनस 2 लेस देन है C1 C2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो 2 3 C1 C2 कितनी हो जाएगी, निकालो खटाखट, 2 प्लस 3 तो 9 और 2 और 2 4 तो 2 और 2 4 तो 16, तो ये 16 आ गई, और क्या 25 तो कितनी आ जाएगी 5, बस ठीक है। तो बस क्या है 5 लिखते हैं यहाँ पे, और क्या R1 प्लस R2 कितना हो गया R प्लस 2, तो ये मॉड की इनइक्वालिटी बन गई, तो ये इससे छोटा होगा एंड ये इससे छोटा होगा, एंड लग गया मतलब बाद में क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो यहाँ से तो R ग्रेटर देन 3 आ गया, एक इक्वेशन तो इसको बना दो। इसको आप चाहें तो स्क्वायर करके भी सोल्व कर सकते हैं, या मोड की प्रॉपर्टी आती है, तो ये कितना हो जाएगा -5 to 5, तो R कितना हो गया बेटा 2 ऐड करते ही -3 to 7, और हमें 1 और 2 का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, और 1 और 2 का इंटरसेक्शन लूंगा तो 3 to 7, बिल्कुल 3 to 7, तो यहाँ तो 0 to 7 है, कोई ना, ये 3 to 7 लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर है, ठीक है। तो इसका जो तीसरे का आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 to 7 आएगा, है ना, करेक्ट। चलो आगे बढ़े, चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। चलो भाई क्या इस्तेमाल करा लिया, लिमिट का सवाल है, ठीक है, लेबनीज का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत बढ़िया। कहते भी हैं भाई लेबनीज करके जाओ, तो ठीक है, लिमिट का सवाल है, लेबनीज का सवाल है, F0 अपने को दे रखा है, तो ये लिमिट हमें सोल्व करनी है ना, करेक्ट है। तो अल्फा मुझे निकालना है, ठीक है। चलो तो अल्फा मुझे निकालना है, तो देखो बेटा क्या है कि इसमें आप ऐसे समझो कि 0/0 फॉर्म बन रही है, अगर मैं x टेंस टू 0 करूं तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, और 0/0 फॉर्म बन रही है तो LH रूल लगा दूं, और क्या, तो LH रूल में लगाऊं तो x का 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x ft dt प्लस x, इसका लेबनीज से हो जाएगा कितना बेटा fx अपॉन कितना e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर का 2x, 1 का तो कितना हो गया 0। अच्छा तो अब ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बड़े, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लें हम, है ना, यहाँ लिमिट लिखी हुई है ना, मैंने तो लिखी नहीं, x टेंस टू 0, तो अल्फा कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू 0, तो एक तो दिस अपॉन दिस कर लेते हैं अपन, है ना, एक दिस अपॉन दिस करेंगे तो देखो x तो कट ही जाएगा, तो ये ऊपर तो कितना आ जाएगा f0, और नीचे कितना आएगा 2 into e की पावर 0, ठीक है। अब इसमें ये वापस 0/0 फॉर्म बनेगा बेटा, है ना, अब ये वापस 0/0 फॉर्म बन गया, तो इसमें फिर LH रूल लगा दें, तो इसमें फिर LH रूल लगाऊं मैं, तो लिमिट x टेंस टू 0, ये कितना आ गया मेरे पास, ये तो fx आ गया ऊपर वाला, तो
और नीचे वाला कितना हो गया 2x का 1 e की पावर x स्क्वायर प्लस 2x और e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर और 2x। थोड़ा सा सही से लिखें इसको, है ना। और अब हम इसमें भी वैल्यू, और ये कितना आ गया था f0 कितना दे रखा है हाफ, तो ये तो 1/4 है ही सही। अच्छा इसमें भी वैल्यू 0 डाल दूं तो ये f(0) हो जाएगा, ये 0 हो ही गया तो ये भी 1/4 बन जाएगा। तो 1/4 और 1/4 कितना होता है 1/4 दोनों को ऐड करें तो 1/2 आ गया। वैल्यू किसकी चाहिए 8 अल्फा स्क्वायर की, तो अल्फा स्क्वायर कितना आ गया 1/4, तो 8 अल्फा स्क्वायर कितना आ गया 2 आ गया यार, करेक्ट है। 8 अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। सीधा सा सवाल था, लेबनीज लगाया, एक पार्ट अलग किया, फिर एक बार फिर लेबनीज लगाते क्योंकि फिर 0/0 फॉर्म बन रही है ना इससे, ये वापस 0/0 फॉर्म बना रहा है यहाँ पे, है ना। तो वापस 0/0 फॉर्म बना रहा है तो इसमें मैंने एक बार लेबनीज और लगा दिया और क्या है, बस हो जाएगा काम। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इफ ए दे रखा है, सी दे रखा है, बी अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, इफ द डायगोनल BD देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो ये एक पैरेललोग्राम की बात कर रहा है ना ABCD। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई BD भी मैं दे देता हूं, चलो BD भी इसने दे दिया, और कुछ भी नहीं, बढ़िया काम करा है इसने तो यार। A और C के वर्टेक्स भी दे दिए इसने, है ना, और अपने से क्या पूछ लिया BD उसने दे दिया और A और C के वर्टेक्स दे दिया। तो अपन जानते हैं ना पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल वाला एरिया का फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाले लगा दो, तो जो एरिया आएगा, एरिया कितना जाएगा हाफ ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ AC क्रॉस BD आ जाएगा, है ना। अब ठीक है, बस तो हो गया काम, कुछ बहुत ज्यादा। मैग्नीट्यूड ऑफ, ये मोड का साइन लगा दिया मैंने, IJ के लिख दूं, IJ और K। चलो इसके बाद कितना है, एक तो BD लिखना ही है, तो इसके तो 1 2 3 आ गया मेरे पास, और एक AC वेक्टर लिखना है, तो AC वेक्टर C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, तो -3 और -2 -5, ठीक, 4 - 3 तो कितना हो गया 1, और -2 -5 तो कितना हो गया -7, तो AB क्रॉस AC वेक्टर आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो एरिया आ जाएगा, है ना। कुछ ऐसा आ रहा है। अब हो सकता है कि जैसे इंटीजर टाइप का सवाल नहीं होगा ये, तो फिर उसने यहाँ पे ऑप्शन कुछ बना रखे होंगे, है ना, डाटा पूरा कंफर्म नहीं है बेटा, है ना। तो अगर उसमें पूछा होगा तो उसने ऑप्शन बना दिए होंगे और किसी एक ऑप्शन में इसको आंसर को डाल दिया होगा, और अगर इंटीजर टाइप होगा तो फिर कुछ हो सकता है क्वेश्चन में कुछ डाटा वाटा ऐसा अलग हो जिससे कुछ इंटीजर आंसर आ रहा हो, तो वो तो फिर जब पेपर ओरिजिनल आएगा तभी पता लगेगा। और अगर यही सवाल है, यही डाटा है, तो फिर 4 ऑप्शन दे दिए होंगे उसने इससे रिलेटेड, जिससे आंसर बन जाएगा। पर सवाल सीधा है, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का यूज कर लेना है, हाफ ऑफ डायगोनल्स के प्रोडक्ट का क्रॉस, तो बस ये IJ के निकल जाएगा। चलिए ठीक है, तो 11, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन अभी मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। अभी हम और देखते हैं कि कितना हमारे पास और स्टूडेंट से क्वेश्चन आ गए हैं, और बचे हुए क्वेश्चन के लिए तुरंत और आपकी हेल्प के लिए डालते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं बेटा, ओके बाय।